जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपको सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को मैंने जो आपके 1 जुलाई से 4 जुलाई तक जो होने वाली शिफ्टों में सभी शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद और बच्चों से पूछताछ करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आपसे कुछ एग्जामिनर ऐसा है जो आपसे प्रत्येक जो कुछ ऐसे आपके टॉपिक हैं जिनसे प्रत्येक आपकी सीट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हमने इसमें डिस्कस किया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीटेड भी क्वेश्चन हो रहे हैं और एक ही टॉपिक से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और इन टॉपिकों पर भी आप ध्यान दे लेंगे तो आपसे 8 से 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, सशस्त्र नृत्य और नृत्य के सही युग्म का चयन आपको करना है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर एक प्रत्येक आपको सेट में देखने को, जो आपका प्रत्येक आपका एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है आपका, सशस्त्रीय नृत्य और नृत्य का जो सही युग्म है इनमें से आपका कौन है। तो सही युग्म जो है मेरे प्यारे साथियों वह है आपका पद्मा सुब्रमण्यम और भरतनाट्यम। जो पद्मा सुब्रमण्यम है इनका संबंध आपका भरतनाट्यम से है। इसमें जो आपका सही जवाब है डी विकल्प के साथ, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बात करते हैं झेलम परांजीपे का संबंध किससे है। तो इनका संबंध जो है वह आपका ओडिसी से है, तो इसलिए गलत होगा। आपका के उमराव राव का संबंध आपका कुचिपुड़ी से है, तो इसलिए गलत है। और मल्लिका साराबाई का जो संबंध है वह आपका भरतनाट्यम से है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सही युग्म आपको पहचानना था। सही युग्म इसमें आपका डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भरतनाट्यम आपका कहाँ का सशस्त्रीय नृत्य है। तो यह नृत्य मेरे प्यारे साथियों आपका तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है और आपका कुचिपुड़ी आपका केरल का है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य उच्च आपके न्यायालय की पहली मुख्य जो आपकी न्यायाधीश थी वे आपकी कौन थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत की पहली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत की पहली महिला जो आपकी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी वे थी आपकी लीला सेठ, मगर कुछ भी बच्चों ने सुना होगा बीबी फातिमा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो फातिमा बीबी थी वे थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अध्यक्ष थी। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय की या उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट, तो जो बोलते हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की जो आपकी पहली महिला न्यायाधीश थी वे थी आपकी लीला सेठ, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट था उसकी थी आपकी बीबी फातिमा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, आपका लीला सेठ होगा। इनको जो चुना गया था वह आपका 1978 में दिल्ली हाई कोर्ट के आपके पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया था। कौन से, दिल्ली हाई कोर्ट। और फिर इनको 1991 में इन्हें हिमाचल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरमंदिर साहिब। तो मेरे प्यारे साथियों, हरमंदिर साहिब आप चौंक गए होंगे, मगर हरमंदिर साहिब को ही आपके स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो स्वर्ण मंदिर है वह आपका पंजाब के अमृतसर शहर में है। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं, जो आपका हरमंदिर साहिब पंजाब में है, इसका निर्माण किसने कराया था। तो इसका निर्माण से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुरु रामदास ने जो कराया था वह आपका हरमंदिर साहिब का जो कराया था, निर्माण कराया था किसने, गुरु रामदास ने, जो कि कहां पर है, तो पंजाब के अमृतसर शहर में आपका स्थित है। और इस मंदिर को दरबार साहिब मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नया नाम जो है दरबार मंदिर साहिब, दरबार मंदिर जो है वह इसका एक दूसरा नाम भी है। तो दरबार मंदिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो दरबार मंदिर भी आपका स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर को ही हर मंदिर साहिब को ही कहा जाता है। बात कर लेते हैं पंजाब के अलावा, इसमें आपके पंजाब में हर स्वर्ण मंदिर के अलावा कौन कौन से मंदिर हैं। तो एक मंदिर है आपका जयंती,
जयंती देवी मंदिर, तो जयंती देवी मंदिर भी आपकी कहाँ पर है? पंजाब में है। और एक है आपका मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, यह भी आपका कहाँ पर है? पंजाब में है। तो इन दोनों मंदिरों को भी आपको इसके साथ साथ याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में हमारे बताने से पहले ही बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो लगातार 2 ओलंपिक जीतने वाली जो मेरे प्यारे साथियों एकमात्र महिला भारतीय खिलाड़ी हैं वे आपकी कौन है? तो सही जवाब होगा आपका पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है लगातार 2 बार ओलंपिक में जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, यानी इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका विकल्प बी के साथ होगा। बात करते हैं इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध मेरे प्यारे साथियों आपका हैदराबाद से है। कहाँ की निवासी हैं ये? पीवी सिंधु जो है वे आपकी हैदराबाद निवासी हैं, यानी तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। कई बार क्वेश्चन यह बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर जाते हैं। कई बार इसमें आप जो लग जाते हैं 26 जनवरी 1949, कई बच्चे लग जाते हैं 26 जनवरी 1950, कई बार बच्चे को लग जाते हैं। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे है, संविधान सभा में भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वह आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। मगर जो 26 जनवरी 1950 बच्चे लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया था। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस जो आपका हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ था फरवरी माह में, उसमें 18 तारीख में जो आपका पेपर था उसमें यह क्वेश्चन पूछा था, मगर अधिकतर बच्चों ने आपने क्या किया था, यह क्वेश्चन गलत किया था। वहां पर एक ऑप्शन 26 जनवरी 1950 भी दिया गया था, जिसमें अधिकांश बच्चे उस ऑप्शन को लगाकर आए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है, आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। आपको 26 नवंबर 1949 को ही चुनना है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन द्वारा रिपीट है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा प्रसिद्ध था मेरे प्यारे साथियों, वह आपका किस लिए प्रसिद्ध था? तो सही जवाब होगा आपका मिट्टी के पात्र के लिए। मिट्टी के पात्र के लिए जो प्रसिद्ध था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, वह आपका कालीबंगा ही था। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा आपका विकल्प, आपका इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। सिंधु घाटी सभ्यता आपका मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। और जो मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी वह भी आपकी कालीबंगा से ही मिली थी। तो आपको इसका ध्यान होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपसे एसएससी CHSL में जो आपका 2022 को एग्जाम हुआ था, यह क्वेश्चन उसमें बहुत भर कर क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 5 से 6 शिफ्टों में यह क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन था, प्रति बूंद अधिक फसल भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य है? तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो प्रति बूंद अधिक फसल जो आपकी ऊंचाई है मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी क्या है? तो इसका जो योजना थी वह थी आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या था, इसका लक्ष्य था। बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना थी, इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है इसकी शुरुआत जो की गई थी मेरे प्यारे साथियों आपकी 2015 में की गई थी। बात करते हैं आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री जो आपकी ग्रामीण आवास योजना थी इसकी शुरुआत तो आपकी मेरे प्यारे साथियों 2016 में की गई थी। बात करें जनधन योजना की, तो जनधन योजना आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसकी शुरुआत आपकी 2014 में की गई। बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो मेरे प्यारे साथियों जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी? यह जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का मैं मानता हूं अधिकतर बच्चों को जवाब होता है और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री जो आपकी मुद्रा योजना थी 2016 में आपका विमुद्रीकरण हुआ था ना, तो नरेंद्र मोदी ने ही यह योजना शुरू की थी। तो आपसे जो पहला विमुद्रीकरण हुआ था उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2016 आपको ऑप्शन में दिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, आपकी सिंचाई योजना थी 2015, ग्रामीण आवास योजना 2016 और जनधन योजना आपकी 2014 में चलाई गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रति बूंद अधिक फसल आपका किस योजना का लक्ष्य था? तो आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी
आपके जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, अंधहंत्र के नाम से इसको हम जानते हैं। किसके? अंधहंत्र के नाम से जानते हैं, यानी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीएचएसएल के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई? तो मेरे प्यारे साथियों, जो जी के मान की खोज की गई थी वह आपकी हेनरी केविंस द्वारा की गई थी। केविंस द्वारा क्या की गई थी? जी के मान की खोज की थी। किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी के द्वारा आपके जी के मान की खोज की थी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और इन्होंने जी के मान की खोज जो की थी वह आपकी कब की थी? तो जी के मान की जो खोज की थी 1989 में। 1989 में इन्होंने जी के मान की खोज की थी। वो सॉरी 1989 नहीं, आपका 1789 शायद इसका सही जवाब था। बात करते हैं जी के मान। तो जी का मान होता कितना है? तो 6.67 गुणा 10 की घात -11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर क्या होता है? आपका जी का मान होता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जी का मान क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका होता है किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका बटे किलोग्राम स्क्वायर या केजी स्क्वायर आपका क्या होता है? जी का मान होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो टाइफून के नाम से जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका जाना जाता है जापान में। यानी इसमें जो सही जवाब होगा विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 51 के ए के बी में, अनुच्छेद 51 के ए के डी में, अनुच्छेद 51 के ए के ए में या अनुच्छेद 51 के ए के सी में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, भारतीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, यह आपका कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 51 के ए में। अनुच्छेद 51 के ए के भी ए में क्या कहा गया है? आपका कहा गया है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में वर्ष में हराया था? तो शेर खान ने हुमायूं को जो कन्नौज में हराया था कौन से वर्ष में हराया था? सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे साथियों आपका 1540 में हुआ था, और जिसको शेर खान यानी शेरशाह सूरी भी उसके हम कह सकते हैं, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में कन्नौज में हराया था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी झील है? तो बताइए, बुलर झील, वेबनाथ झील, सुपा झील या कजिया झील? तो बताइए निम्नलिखित में से सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी झील जो है वह है आपकी वेबनाथ झील। वेबनाथ झील जो है वह आपकी भारत की सबसे बड़ी झील है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा, जो कि आपके कहाँ पर है? आपकी केरल में है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है आपका, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है? तो मिशन जो इंद्रधनुष है वह भारत सरकार का ऐसी इनमें कौन सी पहल है जिसके साथ जुड़ा हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, इंद्रधनुष जो जुड़ा हुआ है वह आपका टीकाकरण के द्वारा जुड़ा हुआ है। मिशन जो टीका इंद्रधनुष है वह भारत की पहल यानी टीकाकरण के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी जो टीकाकरण के जो चलाया गया था वह आपका चलाया गया था 25 दिसंबर से। टीकाकरण आपका 25 दिसंबर 2014 से आपका चलाया गया था। यह आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो मिशन इंद्रधनुष जो है आपका टीकाकरण से जुड़ा हुआ है।
अगला क्वेश्चन आपका म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है। तो म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है। तो म्यांमार का जो मुख्य धर्म है वह है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है म्यांमार का मुख्य धर्म है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला दो क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल आपसे पूछा गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है आपका कटहल। कटहल आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अनार जो राष्ट्रीय फल है, अनार जो राष्ट्रीय फल है वह आपका अफगानिस्तान का है, और आम जो राष्ट्रीय फल है वह आपका पाकिस्तान का भी है, और किसका भी है, भारत का भी है। तो सेब कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेब राष्ट्रीय फल कहाँ का है। शायद मुझको इस क्वेश्चन का नहीं पता कि सेब राष्ट्रीय फल कहाँ का है। तो जल्दी से जल्दी अगर जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब जानता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेब आपका कहाँ का राष्ट्रीय फल है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस संगठन के सामान्य डेट संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया गया। तो किस में किया गया था। आपका सही जवाब जो होगा इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, बिल्कुल जो सही जवाब इसमें आपका होने वाला है श्रम संगठन। आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस संगठन के सामान्य संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना है, जो अभिलेखागार की स्थापना की गई थी वह आपके किस वर्ष की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किस वर्ष की गई थी। आपका सही जवाब होगा 1835 में की गई थी। आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। आपका सही जवाब होगा चिकनकारी कढ़ाई के लिए। तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान है। तो आपका लखनऊ इसमें डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपके कुओं के अवशेष मिले थे वह आपके कहाँ पर मिले। तो मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में आपके क्या मिले थे, कुओं के अवशेष मिले थे। बात कर लेते हैं कालीबंगा में। तो कालीबंगा में क्या मिला था, कालीबंगा में आपके जुते हुए खेत मिले थे, और लोथल में जो घर होते थे उनके दरवाजे जो होते थे वे आपके क्या होते थे, सड़क की ओर होते थे, सड़क के विपरीत ओर होते थे। और हड़प्पा जो था, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला शहर था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर या सबसे पहला गांव बोल सकते हैं, सबसे पहला शहर जो था वह कौन था। तो हड़प्पा जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला शहर था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी का सबसे पहला शहर कौन सा खोजा गया। तो हड़प्पा शहर खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बताइए जौनपुर राज्य का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है। तो हुसैन शाह आपका जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी हो जाती है, पी तरंग आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारत का पहला विकास बैंक था। तो भारत का पहला विकास बैंक था वह था आपका भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जिसकी स्थापना जो की गई थी 1948 में आपकी की गई थी। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है भारत का पहला विकास बैंक कौन सा है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम इसमें भी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निम्नलिखित में से ऐसा ही मात्रक है। तो पदार्थ की मात्रा आपकी मोल के द्वारा नापी जाती है। मीटर किसका है। तो मीटर जो है आपका किसका है, आपका दूरी का है। और कैंडला ज्योति तीव्रता का है। किसका, कैंडला ज्योति तीव्रता का है। और केल्विन जो आपका किसका मात्रक है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र नृत्य के दिग्गज सोनन मान सिंह को निम्नलिखित में से किस प्रकार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इनको अभी तक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु में यानी महाबलीपुरम में स्थित है, यानी इसमें भी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको सीधे आपके एसएससी CHSL में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।